ठप्पे शेर पर लगेंगे तो महंगाई खत्म होगी। नून लीग को वोट दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचने लगा। उन्होंने किसी से इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सो मोटो लिया। सियासी जमात को तो इंतखाबी निशान मिल सकता है, किसी दहशतगर्द को नहीं। मरियम नवाज का ओकाड़ा में जलसे से खिताब, कहा तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं वो डंडा था जिससे तुमने इदारों पर हमले किए। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का निशान नहीं मिल सकता। ऐसी जमात को इंतखाबी निशान नहीं, निशान इबरत मिलना चाहिए। इसे अदालतों से गुड टू सी यू सुनने की आदत थी, लेकिन अब वो सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। एक बुज़दिल इस्तीफा देकर भाग गया। दूसरों का एहतसाब करते वक्त ये लोग फिरौन बन गए। अपनी बारियां आईं तो जूतियां छोड़कर भागने लगे। लीग सियासत नहीं करना चाहती, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। मेरे 7 से ज्यादा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है। पंजाब से हमारे कई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। मुस्लिम लीग नून मुखालिफिन आउट करके पिच पर अकेले खेलना चाहती है। कमर शहदाद कोर्ट में बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। नून लीग की सियासत भी वही पुरानी है जिसे सब बखूबी जानते हैं। पीटीआई के वोटर से हमदर्दी है, अपना वोट जाया न करें, पीपल्स पार्टी को वोट दें। चौथी बार वजीर आजम बनाने की साजिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे। 25 जनवरी को लाहौर में जलसे का ऐलान। सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को घबराना नहीं, इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अदालती फैसले में बहुत से सुकुम हैं, नजर सानी अपील जरूर फाइल करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लेना आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। कारकुनों से कहता हूं आपने घबराना नहीं, हौसला रखें, पुरअमन रहें, अपने उम्मीदवारों को वोट दें। इलेक्शन में जीत पीटीआई की होगी। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा ने कहा, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आपने तो फील्ड ही हमसे छीन ली। 13 जनवरी के अदालती फैसले से पीटीआई का शिराजा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अदालत ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। इंतखाबी निशान नहीं तो मखसूस नशिस्तें भी नहीं। तहरीक इंसाफ अकलियतों की नशिस्तों की दौड़ से बाहर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आवेजा कर दी। 10 मखसूस नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। बल्ला भी हाथ में नहीं पकड़ाया जा रहा कि जाके फील्डिंग करें, बैटिंग करें, छक्के मारें, चौके मारें। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। नवाज शरीफ की तारीफ है, 3 दफ़ा वो नाअहल हुआ और हमने नहीं उसको नाअहल किया। नाअहल हुआ और उसने जाते हुए कहा कि मुझे क्यों निकाला। इस दफ़ा वो कहेगा मुझे क्यों खंगाला। इसलिए वो जब भी आएगा उसने 2 इदारों के साथ लड़ाई करनी। बल्ला छीन लिया, पिच उखाड़ दी, अब कहते हैं खाली हाथ लड़ें। इसके बावजूद इलेक्शन लड़ेंगे। हम मर्दे मैदान हैं, मैदान नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को लाने से अब कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। ऐसे इलेक्शन हुए तो 2 माह भी हुकूमत नहीं चल सकेगी। जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खुतूत लिख दिए। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे, जमात इस्लामी के सिवा किस पार्टी में जमहूरियत है। इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर बल्ले के निशान का फैसला किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कौन सा इंतखाब होता है। दोनों जमातें खानदानों की मीरास हैं। सिंध और पंजाब की करप्शन मुआफ होगी।
सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कमीशन हुकाम के मुताबिक सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद इलेक्शन 2024 की तारीख मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दहानी करा दी गई। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। माजी में भी इंतखाबात सर्दियों में होते रहे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इन हालात में इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को छपाई के अहकाम दे दिए। जराये के मुताबिक इस मरतबा 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। सब पर वाटर मार्क होगा। प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। गली मोहल्लों में इंतखाबी दफातर कायम होने लगे। पैनाफ्लेक्स बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा। किसी का बाप भी मुझे वज़ीर-ए-आला बनने से नहीं रोक सकता। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का चारसदा में जलसे से खिताब। कहा, एक जमात ने तब्दीली के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को धोखा दिया। पीटीआई में सबसे बड़े डाकू बैठे हैं। बैरूनी कर्जों पर खुदकुशी का ऐलान करने वाला झूठा शख्स है। बानी पीटीआई ने मुल्क को सबसे ज्यादा मकरूज बनाया। कर्जों से निजात का इन हुक्मरानों के पास कोई हल नहीं। मैं तजुर्बाकार सियासतदान हूँ, अच्छे लोगों को टिकट दिए। जिनको टास्क दिया जाता है उनके बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे होते हैं। जिनको टास्क दिया जाता है वो दूल्हा बनकर आते हैं। जिनको टास्क दिया जाता है उनके केसेस 420 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई टास्क दिया जाए इस किस्म का कि इलेक्शन से पहले बता दें कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म को चुन लिया गया। सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की जमीयत इस्लाम नजरियाती के सरबराह अजमल कादरी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक पार्टी के लीडर को मुकम्मल हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नजर आ रहा है कि आने वाली हुकूमत पीडीएम का सेकेंड वर्जन होगा। बानी चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में नाअहली का केस। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एनए नवासी मियांवाली और एनए 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। एनए 56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्त पर शेख रशीद को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। दौरान समाअत इस्तगासा के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। दौरान समाअत बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी ने निकाह में इद्दत का इल्जाम झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साबिक शौहर खावर मानिका ने बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज करवाई। दरखास्त में कहा गया, साबिक शौहर के मुताबिक उसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खावर मानिका ने 3 अप्रैल 2017 को 3 बार जुबानी तलाक दी। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर कयाम किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इद्दत में निकाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 साल बाद खावर मानिका को याद आया कि ये गलत हो गया। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खानदान में तकसीम के बाद जायदाद का भी बंटवारा होगा। शुजात हुसैन का गुजरात में ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। अदालत ने रिहाइशगाह में तामीरात और मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्ताना 19 जनवरी को तलब। मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती है कि हर चीज़ उसके प्लेट में पेश करके दी जाए। पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में
PMLN का वजूद ही खत्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उसको बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उस प्रोजेक्ट को बंद किया। पीपल्स पार्टी किसी रियायत की तलबगार नहीं। सिंध और बलोचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब में लोग नून लीग को पसंद नहीं कर रहे। पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह गिर रहा है। शर्जील मेमन की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, बोले बच्चा जानता है थरकोल मंसूबा नवाज शरीफ ने बंद किया। हवाई क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो धोखेबाज कहलाएंगे। PTI के बाद नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। थोड़ी सी परेशानी आए तो लीडरशिप मुआहदा करके बाहर भाग जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात कमी का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। निगरान हुकूमत ओकरा की समरी पर नई कीमतों का तयन करेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम से स्टॉक मार्केट बुरी तरह मुतासर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी, सिर्फ 38 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स में 368 पॉइंट्स की मंदी से ट्रेडर्स का 64 अरब रुपए का नुकसान। करेंसी मार्केट में डॉलर मुश्किलात का शिकार। इंटरबैंक में 12 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 24 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 37 पैसे कम होकर 281 रुपए पर आ गई। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 450 रुपए महंगा होकर 2,17,900 रुपए में फरोख्त। सेक्रेटरी पावर के हुक्म पर बिजली की तकसीमकार कंपनियों के कोटे में इजाफा। लेस्को को 2350 मेगावाट बिजली की फराहमी, शॉर्टफॉल कम होकर 200 मेगावाट रह गया। लोड शेडिंग का शेड्यूल 2 घंटे तक करने की हिदायत। देही इलाकों में गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लाहौर में सुई नॉर्दर्न के दफ्तर के सामने एहतजाज। लोड शेडिंग और बिलों में बेजा इजाफा खत्म करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में गैस के बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सरगोदा में गैस की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना के हमरा गुजरावाला में लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। आला मेयार के साथ काम को मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में खुश्क सर्दी का राज। जनवरी में भी धूप की शिद्दत बरकरार। आधी सर्दियां गुजर जाने के बावजूद एक बार भी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। बर्फबारी न होने से पहाड़ों की चोटियां खुश्क, खूबसूरती मांद पड़ गई। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी से शहरी बीमार होने लगे। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा। अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। मुनफरिद उसलूब के शायर मोहसिन नकवी की आज 28वीं बरसी। मोहसिन नकवी ने उर्दू अदब को नई जहत दी। मरसिया निगारी में मोहसिन नकवी का कोई सानी न था। अज़ाब दीद, खैमा जान, बरगे सहरा और तलुए अश्क मशहूर तसानीफ में शामिल।